अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और कैमरामैन प्रेस मुसासिर हाजिर खिदमत हैं। आज हमारा प्रोग्राम अवामी आगाही का है जो लॉन्सन कंपनी की जानिब से जो है स्पॉन्सर किया गया है। हम जो है गुज़श्ता एक माह से जो है वो इस बात की तरफ जा रहे हैं कि लोग जो हैं अपने ख़राब मोटर बाइक में किस किस्म के पुर्ज़जात का इस्तेमाल करते हैं, आया कि वो मियारी होते हैं कि गैर मियारी होते हैं। गैर मियारी पुर्ज़जात के इस्तेमाल से जो है आए रोज़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात भी पेश आते हैं। इन्हीं हादसात को रोकने के लिए हनीसारा टीवी ने अवामी आगाही का प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे साथ लॉन्सन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर सैफुल्लाह भाई भी मौजूद हैं। आज हमारा चौथा प्रोग्राम है और हम कोंडास में मौजूद हैं। सैफुल्लाह भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि इस एक महीने के दौरान क्या आने वाले जो लोग हैं, जो गाहक हैं, जो अपने ख़राब मोटर बाइक लेके आते हैं, क्या वो उनमें ये शऊर पैदा हुआ है? वो पूछते हैं कि बताते हैं कि इसमें गैर मियारी पुर्ज़जात न लगाएं क्योंकि इससे भी हादसात रोनुमा हो रहे हैं जिनकी रोकथाम के लिए ये ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मीर साहब कुछ दिनों से हमारे पास आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं जिनको हमने दिया था, रिप्लेसमेंट का वादा भी किया था। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं आया है। कंपनी अच्छी बना रही है, इस वजह से कोई गारंटी दे रही है। जैसे एटलस वाले दे रहे हैं इसी तरह लॉन्सन भी दे रही है। जापान कंपनी का माल है, पार्ट्स है। जो शिकायत का कोई मतलब अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। कोई तकरीबन 2 महीने से हम माल दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा में भी दे रहे हैं, दनियोर में भी दे रहे हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे लोग रुजू करते जा रहे हैं, लोग माल उठाते जा रहे हैं। अभी तक कोई हमारे पास रिप्लेसमेंट का कोई भी माल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया है। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है क्योंकि माल मयारी का दे रहे हैं, माल अच्छा दे रहे हैं, इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जी, सैफुल्लाह साहब ने जैसे कहा कि लोगों के अंदर शऊर बढ़ता जा रहा है और वो मियारी पुर्ज़जात की तरफ जो है तवज्जो दे रहे हैं। आइए हम इस वक्त मुदस्सर आटोज़ के बिल्कुल दरवाज़े पे खड़े हैं जो कोंडास में मौजूद है, ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड के सामने है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या हमसे बातचीत करते हैं। आइए नाज़रीन अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम? फैज़ान। फैज़ान साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, ये मुदस्सर मोटर बाइक के ओनर हैं और यहाँ पर हमें काफ़ी तादाद में लॉन्सन के जो है पार्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे लॉन्सन कंपनी के पार्ट्स के बारे में? जो अवामी राय है वो किस किस्म की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मैं काफ़ी अरसे से 7 साल से इस कारोबार में हूँ और मैंने बहुत सी कंपनियाँ यूज़ की हैं। तो मुझे लॉन्सन में एटलस होंडे की क्वालिटी नज़र आई है, तो इसलिए मैं लॉन्सन का माल यूज़ करता हूँ। यानी कि आप समझते हैं कि जापानी जेन्युइन पार्ट्स के मुकाबले में ये अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। तो आप आने वाले जो यहाँ पर जो आपके पास मोटर बाइक लेके आते हैं तो उनको क्या तजवीज़ करते हैं? मैं यही कहता हूँ कि भाई एटलस होंडा और लॉन्सन में कोई फ़र्क नहीं है और यही माल मैं उनको डाल के देता हूँ। आपको इसमें जब लगाते हैं तो कोई बाद में शिकायत, कोई किसी किस्म की रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं, अभी तक कोई ऐसी रिप्लेसमेंट नहीं आई है। शिकायत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हुई है। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप ये भाई हमारे बता रहे हैं कि इन्होंने 7 सालों से ये काम कर रहे हैं और अब जो है लॉन्सन कंपनी के पार्ट्स जो है वो लगा रहे हैं। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आ रही है, ना ही इन्होंने किसी को आज तक एक रिप्लेसमेंट में दिया है। सिर्फ ये कंपनी की तरफ से एक पैकेज है कि अगर खुदा न खास्ता कोई पुर्जा ख़राब निकलता है लगाने के बाद भी, तो कंपनी इसकी गारंटी दे रही है कि इनकी जो पुर्ज़जात है वो परफेक्ट है और अगर वो समझते हैं कि इसमें ख़राबी पैदा होती है तो उसकी रिप्लेसमेंट भी मौजूद है। मैं सैफुल्लाह भाई से गुजारिश करूंगा कि लॉन्सन कंपनी की तरफ से जो खूबसूरत सा गिफ्ट है वो हमारे इस भाई को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कोंडास में मौजूद हैं और इरफान आटोज़ के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। सैफुल्लाह भाई जो लॉन्सन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे मौजूद। हम सैफुल्लाह भाई से पूछेंगे कि अक्सर जो है वो मोटर नौजवान आते हैं अल्टर कराने के लिए, कि उसकी बढ़ाने के लिए, रेस बढ़वाने के लिए, तो आप जो है मैकेनिक हजरात को क्या मशवरा देते हैं? क्या वो अल्ट्रेशन करवाएं इसमें?
मैकेनिक हजरात को तो मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि यंग जनरेशन जो है, पिछले साल आपको पता है मेरे साहब की यहाँ पे एक्सीडेंट भी ज़्यादा हुए हैं, लोग ज़्यादा मतलब ज़ाया भी ज़्यादा हुए हैं बच्चे। मेरा तो ये वालिदैन से ये मशवरा है, बच्चों को बिल्कुल बाइक दे ही ना। अल्ट्रेशन की दूर की बात है, अल्ट्रेशन कराना तो बिल्कुल जुर्म है, कानूनन जुर्म है। अल्ट्रेशन की बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गिलगित हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे अल्ट्रेशन वाले उस्ताद को ही पकड़ें। लेकिन मैंने एक उस्ताद का नाजरीन जब आपने सुना भी होगा, उससे मैंने इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि हमारा पहाड़ी इलाका है और ये जो बाइक बनती हैं वो मैदानी इलाकों के लिए जब उनको गिलगित बल्तिस्तान में लाया जाता है तो उनकी अल्ट्रेशन की इंतहाई ज़रूरत होती है, तो ये करने चाहिए। लेकिन इनको रेस जो है वो अपने स्पीड जो है उसको कंट्रोल में रखनी चाहिए। नहीं मीर साहब, यहाँ पे आपको पता है स्पीड 60, अगर 40 से भी ऊपर आप 59 साइड पे जाते हैं तो आपको पता है मोड़ ज़्यादा हैं, ख़तरनाक रास्ते हैं, ऊपर से स्लाइडिंग होती है। लेकिन इसमें अल्ट्रेशन की गुंजाइश ही नहीं बचती है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं समझता हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि गुज़िश्ता सालों में जितने जो है RTA यानी रोड एक्सीडेंट हुए हैं वो ऐसी मोटर बाइक्स के हुए जिनमें अल्ट्रेशन कराई गई थी और उसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ, और जो ज़िंदा बचे हैं वो जिंदों में शुमार भी नहीं। उनकी ज़िंदगी जो इस किस्म की हो गई है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और ना ही वो अपने कुंबे का जो है वो बोझ उठा सकते हैं, बल्कि वो अपने ख़ानदान के लिए बोझ बनकर रह गए हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी मोटर बाइक को न सिर्फ हम उसकी स्पीड कम करें बल्कि अल्ट्रेशन जो है उससे बिल्कुल इज्तनाब करें। हम आते हैं प्रोग्राम की तरफ जिसके लिए ताउन किया लॉन्सन कंपनी ने, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैकेनिक हजरात हैं वो किस किस्म के पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। आइए नाजरीन अंदर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? नवीद हुसैन। नवीद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो है वो किस कंपनी के पार्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? मैं तो पहले आपने मेरे उस्ताद को लेकर आया है, ये मेरा उस्ताद, इसके सामने मैं बात करना मुझे शोभा नहीं देता है। सही। ये जो करेगा मैं वो करता हूँ। नहीं वैसे ये तो जो कहेगा वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग अपना मोटर बाइक लेके आते हैं तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं, किस कंपनी के पार्ट्स ज़्यादा लगाने चाहिए? उनको मैं वो मशवरा देता हूँ कि वो अल्लाह सुंडा के पीछे भाग रहा है, उनके वो सामान के पैकिंग के अंदर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भी डालो, वो अल्लाह सुंडा लेकर जाते हैं। दूसरे कंपनियों की तरफ भी आए और चेक करे सामान लगवा के, ये लॉन्सन कंपनी सही है, अच्छा है, काम चलाता है, हमने चेक किया है। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर जो है नाम बड़ा गांव उजाड़ के मुतरादिफ गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो गैर मियारी अशिया जो है वो बड़ी कंपनियों के नाम पर जो है उनकी पैकिंग करके भी बाज़ार मार्केट में आ रही है। इस चीज़ से आप बचिए, और आप क्यों ना अपने पाकिस्तानी कंपनी को जो है वो प्रेफर देते हैं, बी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी। तो मैं सैफुल्ला भाई से गुजारिश करूँगा कि वो इनके लिए खुसूसी गिफ्ट है लॉन्सन कंपनी की तरफ से वो इन्हें पेश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। हेलो जी नाजरीन, इस वक्त हम कोंडादास में मौजूद है और इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है लॉन्सन कंपनी ने, और हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के जो है चोटी के अवलीन सहाफ़ी बशारत महन साहब मौजूद हैं, जो मुआसिब के रेजिडेंट एडिटर भी हैं। इनसे हम पूछेंगे क्योंकि ये न्यूज़ डेस्क पे होते हैं, रोज़ाना की जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ख़ास तौर पे मोटर बाइक किस तादाद में आ रहे हैं और किस किस्म की एहतियात करनी चाहिए, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप जो है न्यूज़ डेस्क पे होते हैं रोज़ाना के, आप रोज़ाना हम अखबारात में पढ़ते हैं 2-3 इस किस्म के केसेस आते होते हैं, इसमें वजूहात किसकी ज़्यादा होते हैं, मोटर बाइक चलाने वालों के ज़्यादा होते हैं कि राहगीरों के ज़्यादा होते हैं? ये इसमें तो एक ऐसा है ना कि वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती जा रही है, सड़कें छोटी हैं, अब मोटरसाइकिल ख़रीदना आसान हो गया है, साइकिलें सड़कों से गायब हो चुकी हैं। यहाँ आसानी से 50,000 में 45,000 में मोटरसाइकिल मिल जाता है। पुराना मोटरसाइकिल आप 20,000 का भी ख़रीद सकते हैं, इसलिए लोगों ने हर घर में अपने लिए मोटरसाइकिल रखा हुआ है। वजह यह है कि रश ज़्यादा है। पहले गिलगित के सड़कों में रश नहीं होता था, कोई एक्सीडेंट नहीं होते थे, अब रश ज़्यादा है तो रश होंगे, और मज़ीद मेरे ख्याल में अगर 5 से 10 साल के बाद आपका सोचें तो मज़ीद एक्सीडेंट की ज़्यादा हो जाएगी। इसमें यह है कि बच्चों को मोटरसाइकिल नहीं देनी है, कम उम्र बच्चों को नहीं देनी है। जिसके पास लाइसेंस है, ट्रैफिक पुलिस सख्ती से लाइसेंस चेक करे, जिसके पास लाइसेंस है वही चला सके, और हेलमेट लाजमी करार दें। हेलमेट वाला बहुत अच्छा है, बल्कि अगर गिलगित शहर में हेलमेट अगर ना पहनने का अगर थोड़ी सी सख्ती ना की जाए, लेकिन शहरों से बाहर, शहर से जो बाहर से आते हैं मसलन दनियोर से, इस तरफ हैंजल वगैरह से, उनके लिए लाजमी करार दी जाए कि वो लॉन्ग रूट पे आते हैं वो मोटरसाइकिल
हेलमेट के बगैर ना पहने, इससे मेरे ख्याल में हादसा में कमी हो सकती है। लेकिन इसको हादसा को रोका नहीं जा सकता। रोका उसी सूरत में जा सकता है कि जब ट्रैफिक कानून की अवेयरनेस हर शहरी को हो जाए तो तब कुछ कमी हो सकती है। ये तो नाज़रीन बशारत महमूद अब्बासी ने जो है वो मोटर बाइक सवारों के लिए बताया। अब यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि जो राहगीर हैं वो भी जो है वो मोटर बाइक सवारों के निशाना बन रहे हैं। तो क्या राहगीरों को भी हेलमेट और दीगर पेड शेड पहन के चलना होगा? नहीं, उसकी ये है कि मोटरसाइकिल के जब कवानीन, जो ट्रैफिक कवानीन अगर सारों की आगाही हो, ये ट्रैफिक पुलिस का हक बनता है, इंतज़ामिया का, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो इंतज़ामिया उनका हक बनता है कि ये इस किस्म की वर्कशॉप्स करवाएं, लोगों में आगाही पैदा करवाएं, पम्फलेट छाप के तकसीम करें, स्कूलों में आगाही दें, कॉलेजों में आगाही दें कि ट्रैफिक कानून। अपने रास्ते पर जब मोटरसाइकिल वाला जाएगा तो किसी से नहीं टकराएगा। अपने रास्ते पर जब राहगीर गुजरेगा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह बनवाएं, उससे अगर वो गुजरेगा तो वो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। वो अपना रास्ता छोड़ के जब दूसरी साइड पर आएंगे तो तब एक्सीडेंट होगा। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि बशारत महमूद अब्बासी जिस तरह कवानीन पे ज़ोर दे रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक के तमाम कवानीन जो है वो मोटर बाइक सवारों के लिए, गाड़ी चलाने वालों के लिए बनाए गए हैं और वो सहूलियात भी कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हीं को दे दें। लेकिन राहगीरों के लिए कोई निज़ाम नहीं है, कोई फुटपाथ नहीं है। अगर फुटपाथ हैं तो भी उन पर जो है वो दुकानदारों ने कब्ज़ा किया हुआ है। अब हम कोरनदास में ही खड़े हैं, यहाँ पर फुटपाथ दोनों साइड पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर फुटपाथों का नाम और निशान नहीं है। और ऐसे में जो है जाहिर सी बात है जो राहगीर हैं वो सड़क के दरमियान से चलेंगे और हादसात रोनुमा होना जो है वो कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि रोज़ का मामूल बनता जा रहा है। और यहाँ पर आम शहरों में, स्कूलों में ख़ास तौर पे, जैसे कि बशारत महमूद अब्बासी ने कहा कि अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। सबको ये बताया जा सकता है कि उनको इस मुतलिक बताया जाए कि राहगीरों के लिए भी जो है कवानीन है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, उसके अलावा अपने रोड क्रॉस ना करें। यहाँ पर तो हर जगह से गाड़ी भी रिटर्न हो रही होती है और लोग भी क्रॉस कर रहे होते हैं। जिस तरफ बशारत महमूद अब्बासी ने तवज्जो दिलाई है, बहुत अहम जो है एक इशू है जिसको सॉल्व करना मकामी इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस का काम है। मैं अपने सैफुल्लाह भाई से गुजारिश करूँगा कि वो लॉन्सन कंपनी से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो हमारे इस छोटे नन्हे मुन्ने जो हमारे साहबजादे हैं उनको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। फिर नाजरीन आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं हम आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम कोरनदास सिन ऑटोज़ के बिल्कुल सामने खड़े हैं। लॉन्सन कंपनी ने इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है। जी नाजरीन, इस वक्त हम शहजाद ऑटोज़ कोरनदास में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है इस वक्त हम देखना चाहेंगे कि जो यहाँ पर अपने मोटरसाइकिल बाइक ख़राब होकर लाते हैं उनको किस किस्म के जो है वो पुर्जे लगाए जाते हैं। क्या यहाँ पर भी जो है मियारी पुर्जों का इंतखाब किया जाता है या सस्ते और गैर मियारी पुर्जे लगाकर जो है लोगों के बाइक्स को जो है वो हादसात का शिकार किया जाता है। आइए नाजरीन अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? अख्तर मुनीर। अख्तर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? ये तकरीबन मेरे 2 साल हो गए। 2 साल से कर रहे हैं। तो किस किस्म के पुर्जेजात का इंतखाब अक्सर आप करते हैं? लॉन्सन के भी कर रहे हैं। लॉन्सन के कर रहे हैं। कैसा है, लोगों की तरफ से क्या रुझान है? अच्छा है, लोगों की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं अभी तक नहीं आई। आप जो है वो उनको ये यकीन उनको बता के लगा रहे हैं ये पुर्जे की ये लॉन्सन कंपनी के हैं कि चुप करके लगा रहे हैं? नहीं, हम बताते भी हैं। बताते हैं। उनकी तरफ से क्या होता है? वो कहते जो अच्छा है वो लगाओगे। जी नाजरीन, जाहिर सी बात है जो मैकेनिक लेके आता है उसको तो इतने पता नहीं होता है इस पुर्जेजात के बारे में। वो कारीगर होते हैं, वही उसको बताते हैं कि भाई ये सही है या दुरुस्त है। इसीलिए ये कारीगरों का काम है कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सही मालूमात फराहम करें ताकि वो अच्छे पुर्जेजात लगाएं। लॉन्सन कंपनी की तरफ से खुसूसी गिफ्ट है, मैं सैफुल्लाह भाई से कहूँगा कि वो इनको पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर मुनीर साहब, इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलते रहेंगे। आइए नाजरीन आगे चलते हैं।
जी नाजरीन, इस वक्त हम रिवर व्यू रोड पर हैं और हम अवामी आगाही मुहिम के सिलसिले में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ सैफुल्लाह भाई और हमारे प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मुसासिर इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं और इस वक्त हम वहीद ऑटोज़ के बिल्कुल सामने खड़े हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जो मैकेनिक हजरात हैं वो अवेयर है कि नहीं है, और अवेयर है तो वो किस किस्म के। आइए नाजरीन अंदर चलते हैं। आवाज़ वाई नला जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? वहीद अहमद। वहीद अहमद साहब जो वहीद ऑटोज़ के ओनर हैं, आप जो है कब से ये काम कर रहे हैं? सर तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ पे, हमारे 2 साल से ये काम कर रहे हैं। वैसे आपके पास किस किस्म के केस ज़्यादा आते हैं यहाँ पर? एक्सीडेंट हुआ हुआ सामान गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं कि वैसे ही ख़राब हुए हुए ज़्यादा? एक्सीडेंट वाले तो बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर जो है रिपेयर वाले आते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें गैर मियारी उस मोटर बाइक में पुर्ज़जात का इस्तेमाल होता है कि मियारी इस्तेमाल होता है? ये एक्सीडेंट का तो खैर इतना वो बड़ा इशू नहीं है पार्ट्स के उसमें ना, वो तो खैर अल्लाह की तरफ से एक वो है जो इंसान की किस्मत में। बाकी पार्ट्स का जो है उसमें एक्सीडेंट होने में हो सकता है कि अगर इसमें ज़्यादातर ब्रेक का जो है लीवर में होता है नीचे, अगर वो कमज़ोर हो वो टूटने से ज़्यादातर एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं। अगर चेन टूट जाए तो क्या होगा? सर चेन जो है टूटने से भी एक्सीडेंट का ख़तरा 50% हो सकता है। अगर स्पीड में है एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें जी चांस है ना। यानी कि नाज़रीन, जैसा कि हमारे पास मालूमात ये हैं कि अगर गैर मियारी पुर्ज़जात का इस्तेमाल किया जाता है तो 40 से ऊपर स्पीड में अगर मोटर बाइक हो तो अगर कोई पुर्ज़ा, क्योंकि वो तो गैर मियारी होता है, अगर वो काम छोड़ दे तो एक्सीडेंट होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं और उसमें जो है मोटर बाइक सवार जो है उसकी काफ़ी उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो लॉन्सन कंपनी के कुछ पार्ट्स आपके पास हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इनके क्या वो है, क्या समझते हैं लॉन्सन कंपनी इस वक्त मार्केट में कैसे चल रही है? ये उधर हम भाई के पास गए थे जहाँ पे फ्रेंचाइज है लॉन्सन की, वहाँ पे जाके हमने माल चेक किया। मेरा मिस्त्री आए हुए थे, हमने चेक किया उसके जो है पार्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमने चेक किया, इंशाल्लाह हम डिमांड दे रहे हैं उनको, तो आज और कल में हमारा जो है ज़हन बन गया कि हम लॉन्सन के जो है पार्ट्स रखेंगे अपने पास। बिल्कुल नाजरीन, बड़े नामी गरामी नामों के पीछे जाने के पीछे भी पाकिस्तानी भाई पाकिस्तानी अपनी पाकिस्तानी कंपनियों को जो है तक़वियत दें, उनको आगे बढ़ाएं, उसको मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करें। हम अगर अपने लोकल अपने पाकिस्तानी कंपनियों को मजबूत करते हैं तो वो आगे जाके बैनुल-अक़वामी सतह पे अपना नाम बनवा सकते हैं और पाकिस्तान के लिए कसीर ज़र मुबादला भी ला सकते हैं। लॉन्सन कंपनी की तरफ से खूबसूरत गिफ्ट है, सैफुल्लाह भाई को कहूँगा कि वो वहीद साहब को पेश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम पुनियाल रिवर व्यू रोड पे मौजूद हैं और हुंडा जून के बिल्कुल दुकान के सामने मौजूद है और यहाँ पर भी हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है किस किस्म के जो है वो पार्ट्स रखे गए हैं इस प्रोग्राम के लिए ताउन, जैसा आपको पहले भी बता चुका कि लॉन्सन कंपनी ने किया है ताकि अवामी आगाही मुहिम को तेज़ किया जा सके और लोगों को शऊर दिया जा सके। तो यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका पूरा नाम? शराफत हुसैन। शराफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। कब से कर रहे हैं सर आप ये काम? ये काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं सर। तकरीबन 15 साल हो रहे? 15 ज़्यादा हो गया, 15-20 साल हो गया। इस दौरान बहुत से कंपनियां आई हैं, यहाँ पर काम किया है, बहुत कुछ किया है यहाँ पर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सी कंपनी जम कर काम कर रही है? आजकल ये लॉन्सन कंपनी अच्छी है सर, इसके पार्ट्स अच्छे हैं, पार्ट्स अच्छे और ज़बरदस्त सामान है और चलते सही है। आइसेट से ये और कोरोन लिफान से बेहतर है सर। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि हमारे इस भाई ने कहा कि पाकिस्तानी कंपनियों को फ़रोग़ देने चाहिए क्योंकि वो मियारी पार्ट्स अगर बना रहे हैं तो उनको फ़ौक़ियत देने चाहिए। और जैसा कि लॉन्सन कंपनी के मुतलिक कहा कि लोकल जो कंपनियां उनमें लॉन्सन के पास जो मियारी हैं इनका इंतखाब जो है बहुत अच्छा है। तो हमारे जो ये तेज़ रफ्तार जो मोटर बाइक चलाते हैं उनसे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये हादसात रुनुमा हो रहे हैं, उनके जानों को नुकसान पहुंच रहा है, जिस्म की हड्डियां टूट रही हैं, बहुत से किस्म के वो होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पुलिस वालों का काम है सर। आप उनको वैसे इखलाकी तौर पे नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं लेकिन वो सुनने वाला नहीं है सर, ये पुलिस वालों का काम है।
अच्छा, पुलिस आप वाले यहाँ पर चालान अल्ट्रेशन भी करा लेते हैं मोटर बाइक की तेज करने के लिए? हाँ करते हैं सर, वो हमारा काम है। कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो बस अभी कोई बंदा आके कहता है तो फिर हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये सुनने वाला लोग नहीं है सर, वो अपने मर्जी से चलाते हैं। जैसे कि शराफत साहब कह रहे हैं कि सुनने वाले नहीं, अगर नहीं सुनेंगे तो हादसात मुकद्दर बन जाएंगे। दूसरों की, अपने बड़ों की बात सुनना, तजुर्बाकार लोगों की बात सुनना फ़ायदेमंद भी है और आपकी ज़िंदगी को महफूज भी बनाती है। तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें और हमेशा अपने बाइक में लॉन्सन कंपनी के पार्ट्स इस्तेमाल कीजिएगा। मैं सैफुल्लाह भाई से गुजारिश करूँगा कि जो लॉन्सन कंपनी की तरफ से गिफ्ट है वो शराफत भाई को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम पुनियाल रोड राहबर आटोज़ में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं सैफुल्लाह भाई जो लॉन्सन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और प्रोग्राम मैनेजर प्रिंस मुसासिर हैं जो इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं। मैं सैफुल्लाह भाई से पूछना चाहूँगा कि इस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मोटर बाइक के जो है दुकानें मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर गागूज का अड्डा भी लगता है और गागूज से आने वाले मुसाफिर यहाँ से होके गुजरते हैं। एक दौर में ये बहुत ही मसरूफ़ तरीन बाज़ार हुआ करता था और अब फिर से जो है वो मसरूफ़ तरीन बनता जा रहा है और यहाँ पर जो है बहुत से कंपनी के माल यहाँ पर हम जिस दुकान में बैठे मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद नहीं थी, अब आप अवेयर कर रहे हैं, लोगों को मेयारी पार्ट्स इस्तेमाल करने की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो है किस किस्म का ताउन और रुझान रहेगा? इंशाल्लाह भाई, इधर तो शौर वाले लोग हैं, पार्ट्स जानने वाले परखने वाले लोग हैं, इनके पास हम इंशाल्लाह लिस्ट भी देंगे, पार्ट भी लेके आएंगे। तो अभी भाई के पास तो मेरे ख्याल में लॉन्सन का कोई पार्ट्स मौजूद नज़र में हमें नहीं आ रहा है, तो भाई से भी बात करेंगे। काफ़ी लोगों ने, आपको पता है मेरे साहब, आज सुबह से हम लगे हुए हैं, तो जिन्होंने भी इस्तेमाल किया है, जिसने भी इस्तेमाल किया है, उसने तो मतलब तारीफ़ों के पुल ही बांधे हैं। अभी तक कोई पार्ट्स वापस भी नहीं, रिप्लेसमेंट भी नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह ये मैकेनिक भी हैं, उस्ताद भी हैं, इनसे हम बात भी करेंगे, इंशाल्लाह इनको आगाही भी देंगे। इनसे जो पार्ट्स जिस में कोई भी मसला है तो इसके साथ हम ताउन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हैं। भाई पहले पिंडी से मंगवा रहे थे मेरे ख्याल में, या लाहौर से या कराची से मंगवा रहे थे, तो इसमें रिप्लेसमेंट के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती थी। अगर होती भी तो कोई 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना लगता था। अभी काउंटर पे ही इंशाल्लाह हम इनको रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह इनसे गुजारिश करेंगे हमारे साथ ताउन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। राहबर हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। कितने बरसों से, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन मेरा 23 साल हो गया इधर दुकान में। माशाल्लाह 23 सालों से नाजरीन हमारे जो राहबर साहब हैं वो ये काम कर रहे हैं। राहबर आटोज़ के ओनर भी हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से इन्होंने जो है अपने इस दुकान को डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत अच्छी लुक है और काम भी बहुत ज़बरदस्त इनका जा रहा है। तो क्या आपको जो है लॉन्सन कंपनी जो है उसके पार्ट्स के बारे में आपको किसी ने आके नहीं बताया? नहीं बताया, अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो हम आपको जो है उसके कुछ पार्ट्स भी देंगे, गिफ्ट भी करेंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप आइंदा से जो है ज़रूर हमारी तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और लॉन्सन कंपनी के सामान इस्तेमाल करेंगे। वैसे जो तेज़ रफ्तार जो मोटर बाइक चलाते हैं, जो हादसात का शिकार होते हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, आप किस तरह इस चीज़ को रोक सकते हैं? किस तरह रोक सकती है हुकूमत या इंतज़ामिया या पुलिस, इसको किस तरह रोक सकती है? मशवरा देंगे कुछ आप? हाँ बिल्कुल मशवरा दे देंगे। ये छोटे बच्चों को कम से कम थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है नहीं? उसके बाद हेलमेट इस्तेमाल करें। हेलमेट इस्तेमाल किया तो सर मर बचता है। लेकिन तो मोटर बाइक सवार का बचता है। अक्सर हमने देखा है कि मोटर बाइक जो है वो चलते फिरते जो राहगीर होते हैं उनको मार के उनको जख्मी करके जाते हैं। राहगीर क्या करें? चलने फिरने वाले को क्या करें? वो पैदल चलने वाले को फुटपाथ इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी आजकल तो लड़के कोई समझ में नहीं आता है कि उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन राहबर साहब आपने देखा वो गिलगित शहर में जो फुटपाथ है उन पे दुकानदारों ने सामान रख के उस पे कब्जा किया हुआ है और बाज़ जगहों पे तो फुटपाथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिर राहगीर क्या करेंगे? तो वो फिर हुकूमत का मसला है ना, हुकूमत बराबर करे ये। हाँ बिल्कुल 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 ही फुटपाथ खाली हो, राहगीरों के लिए जगह बने और वो हादसात से बच सके। बिल्कुल ये हुकूमत का काम है। मोटर बाइक सवार तो वैसे भी अपनी जान हथेली पे लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सर, चाहिए कि उसमें तब्दीली कर ले। क्या बिल्कुल तब्दीली होनी चाहिए। और कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे गिलगित की शकील को? अब मैं पैगाम तो यही दे दूंगा भाई, मतलब आराम से चले तो मतलब यही बच जाएंगे एक्सीडेंट से।
तो आप हादसात से बच सकते हैं। मैं सैफुल्लाह भाई से गुजारिश करूँगा कि लॉन्सन कंपनी का खूबसूरत सा गिफ्ट रहबर भाई को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम पुनियाल रिवर व्यू रोड नोमल अड्डे के बिल्कुल सामने खड़े हैं और हुंडा होम की दुकान में हैं। यहाँ पर हम इस भाई से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये जो है मियारी पार्ट्स और गैर मियारी पार्ट्स के बारे में अवेयर हैं कि नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? शराफत अली बेग से। शराफत अली बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कब से ये आप पार्ट्स का काम कर रहे हैं? ये कोई 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो इसमें आप किस किस्म के पार्ट्स जो है वो तरजीहन रखते हैं अपने पास? सर हमारे पास जो है वो तरजीहन एटलस कंपनी का सामान होता है, जो मोटरसाइकिल के ओरिजिनल सामान होते हैं उनके होते हैं। उसके अलावा एक पाकिस्तान की अच्छी कंपनी है ISH, जो पूरे पाकिस्तान में एटलस के हिसाब से चलती है। इन 2 कंपनियों के पार्ट्स हमारे पास होते हैं। लॉन्सन का नाम आपने सुना है? लॉन्सन कंपनी का जो जेन्युइन जापानी पार्ट्स बनाते हैं। सर जापानी मोटरसाइकिलों का ये होता है कि अब जो हमारे पास ये पाकिस्तान में जो ज़्यादातर मोटरसाइकिलें चलती हैं, ये एटलस कंपनी की 125 जो आपको बाहर नज़र आ रहे हैं, ये वाले चलते हैं। अक्सर यहाँ पे कारोबार जो ज़्यादातर है, वहाँ जो लोग हमारे पास जो गाहक आते हैं वो 125 और एटलस कंपनी के सामान जो है वो हमसे मांगते हैं। इस वजह से हम ज़्यादातर जो सामान है वो एटलस कंपनी का आयल हो या दीगर टायर्स वगैरह हो, टायर्स लॉन्ग लाइफ के हमारे पास टायर्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो आयल वगैरह होते हैं वो एटलस कंपनी के होते हैं। स्पेयर पार्ट एटलस कंपनी और ISH के होते हैं। अच्छा, उसके अलावा भी सर फ़र्ज़ करें ये जो नट बोल्ट वगैरह हैं, ये लोकल मार्केट लाहौर से आते हैं। मतलब ये इनका ज़्यादातर जो नट बोल्ट वगैरह हैं, ये सिर्फ हमारे पास लोकल प्रोडक्ट होता है जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में बनता है, वो आता है। बाकी जो सामान है वो तकरीबन एटलस कंपनी का। चूँकि हम कारोबार के लिए बैठे हैं तो हमें वही चीज़ रखना बेहतर होता है जो हमसे ख़रीदार मांगे। तो ख़रीदार जो है वो ज़्यादातर उस कंपनी का ओरिजिनल चीज़ मांगता है। तो बाइक आपको पता है कि मामूली बेहतियाती और मामूली जो है वो उस पर हादसा हो सकता है। इस वजह से जो है मोटरसाइकिल के जो ड्राइवर्स हैं या मोटरसाइकिल को चलाने वाले लोग हैं, वो एटलस कंपनी की डिमांड ज़्यादा करते हैं मार्केट में। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर एक रुझान तो ये है कि जो बड़े नाम हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, लॉन्सन कंपनी जो है जेन्युइन मोटर बाइक पार्ट्स बनाते हैं और ये जो है बैनुल-अक़वामी जो है मेयार के इन मुताबिक बना रहे हैं और ये पाकिस्तानी कंपनी है। तो हम इसीलिए इसकी जो है अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि हमें चाहिए कि अपने पाकिस्तानी कंपनियों को भी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी के उस पर हम अमल करें। और ऐसे जैसे कि इन्होंने कहा वो भी पाकिस्तानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लेकिन हम इन बाइक को ये दावे से कह सकते हैं कि ये जो लॉन्सन कंपनी है इसके पास जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, देरपा है और हादसात से बचाने के लिए भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैं सैफुल्लाह भाई से गुजारिश करूंगा कि वो लॉन्सन कंपनी का एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो है वो हमारी इस बाइक को पेश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पुनियाल रिवर व्यू रोड पर मौजूद हैं और इसके न्यू बेक आटोज़ के अंदर मौजूद हैं। यहाँ हमारे पास भाई मौजूद है जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने इस दुकान को जो है सजाया हुआ है और साथ साथ यहाँ पर जो है गाहक का रश भी आप देख रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जी सर, आपका नाम? वकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कब से ये ऑटो पार्ट्स का? तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तो इस दौरान आपको कैसा लगा? ये कारोबार मुनाफा बख्श है, अच्छा है, इसमें मुस्तकबिल है, दीगर नौजवानों को भी इससे फील्ड में आनी चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन इस सेंस में कि अगर आप मेहनत करें और उस चीज़ को डेवलप करें, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त इधर आपको काफ़ी अच्छा खासा रश नज़र आ रहा है। पहले आप विद इन 5 ईयर्स पीछे जाके आप अगर इस जगह का विज़िट करें, इस जगह पे कुछ नहीं था। तो हमने स्टार्टिंग ली थी एक दुकान से, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ पूरा और अपने लोगों को हमने इधर राग़िब किया हुआ है और सस्ते पार्ट्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं, अच्छे पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और बाकी जो नौजवान हमारे भाई जो अगर इस कारोबार में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो अच्छा काम में कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इधर पाकिस्तान में खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी एवरेज जो होती है वो मोटरसाइकिल पे होती है।
जिस वजह से हमारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो इसके लिए मेहनत चाहिए, अगर इंसान मेहनत करे तो किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है मेरे ख्याल में। बहुत अच्छी बात है, जैसे कि हमारे इस भाई भी नौजवान हैं, क्वालिफाइड हैं, और इन्होंने जो है सरकारी नौकरी के बजाय अपना बिजनेस करने का सोचा। और जैसा कि इन्होंने कहा, हमें भी याद है कि इस एरिया में कोई दुकान नहीं हुआ करती थी, इन्होंने दुकान डाला और आज अल्लाह के फजल करम से ये बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। दीगर नौजवान भी अगर जो है कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेहनत शर्त है, कोई भी करें मेहनत ही से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि इंतज़ामिया हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गई, वो बड़ी कोशिश करती है कि वो अवेयर करे, जो मोटर बाइक सवार हैं उनको समझाएं, उनको हादसात से बचाने के लिए भी आगाही दे दें, लेकिन वो नहीं समझते। मोटर बाइक सवार जो होते हैं उनका डायरेक्ट जो ताल्लुक़ होता है वो आप ऑटो पास के जो दुकानदार होते हैं या कारीगर होते हैं उनके साथ होता है। जब आप आगाही मुहिम का आप भी हिस्सा हैं, क्योंकि जो भी भाई होता है, कोई हादसा होता है, कोई नुकसान हो जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सबसे पहली तकलीफ़ आपको पहुंचती है और आप कहते हैं कि यार देखो यार, परसों ही वो मेरे पास आया था ठीक करने के लिए। तो आप क्या इस सिलसिले में किस किस्म का कैंपेन कर? सर, हमने काफ़ी अर्से पहले ये कैंपेन शुरू की थी। जैसा कि अभी आपको पता है पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये इनिशियल लिया हुआ है कि हेलमेट वगैरह और ट्रैफिक कानून के लिहाज से जो सख्तियाँ की हुई हैं, तो हम जो अपने लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं पिछले 5 सालों से, यही हमारी अवेयरनेस है कि वो देख के गाड़ी चलाया करें, अपनी चीज़ों को वेल मेंटेन रखें जैसे कि उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं फोकस करता हूँ हेलमेट्स के ऊपर, ज़्यादा अवेयर करता हूँ कि हेलमेट का यूज़ किया करें। ज़्यादातर हमारे लोगों की ये आदत है कि सस्ते से सस्ती हेलमेट जो है वो अवेयर करते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों को हम अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि मिशन थोड़ा बहुत कामयाब हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो टाइम तो लगेगा इंशाल्लाह। अवेयरनेस हम साथ साथ लोगों को दे रहे हैं इसमें, इस काम में। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज़ में, जामे मगर मुख्तसर बहुत अच्छे अंदाज़ में बात की कि हम जो है वो सस्ते की तरफ सिर्फ ट्रैफिक चालान से बचने के लिए गैर मियारी और सस्ते हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें सिर्फ चालान से तो बचा सकता है लेकिन हादसात में जो है हमें जो है वो महफूज नहीं रख सकता। ज़रूरत इस अमर की कि हमें मियारी, जिस तरह की मियारी पार्ट्स के बारे में हम कंपेन कर रहे हैं, इसी तरह मियारी हेलमेट जो है हमारी जान की हिफाजत करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। 1200 रुपये का हेलमेट हमारी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, एक हेलमेट ज़रूर लेने चाहिए। इंतज़ामिया ने और ट्रैफिक पुलिस ने जो है एक और नामवर कुछ कंपनियों ने फ्री हेलमेट्स का भी एक कैंपेन शुरू किया हुआ था। क्या यहाँ के जो ऑटो पास डीलर्स जो एसोसिएशन आप लोगों की है, क्या वो भी इस किस्म का कोई काम करना चाहती है कि जो हमारे जो बाइक सवार हैं उनको जो है वो फ्री हेलमेट तकसीम करें आपकी एसोसिएशन? जी, पिछली दफ़ा हमारी एक कैंपेन गई थी और हमारी मीटिंग भी हुई थी ये मुख्तलिफ कंपनियों के साथ ना, तो उसमें यही अवेयरनेस थी कि हमने देने हैं। तो उस पर अभी प्रोसीडिंग नहीं हुई है, फर्दर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट मीटिंग में हम ये फाइनलाइज करेंगे और इंशाल्लाह इधर से पूरी कैंपेन चलाएंगे। अल्लाह के फजल करम से इतने लोगों के लिए फ्री कैंपेन होगी, जो हम फ्री हेलमेट्स प्रोवाइड करेंगे और अच्छी क्वालिटी के हेलमेट्स उनको प्रोवाइड करेंगे। और हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हम उनको दें और वो अवेयर करें, उसको पहनें और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। जी बिल्कुल, आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। सवारी जो आपकी सहूलत के लिए है और इस सहूलत से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, तेज़ रफ्तारी से महफूज रहे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया लॉन्सन कंपनी ने, जिनका पैगाम है कि उनके पार्ट्स जो है इंतहाई मियारी हैं और भी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी। सैफुल्लाह भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि उनकी तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है वो हमारी इस बाइक को पेश करें। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाजरीन, इस वक्त हम दोबारा से कोणदास आए हुए हैं और सिंध आटोज़ के बिल्कुल सामने मौजूद है। कोणदास की मारूफ दुकान है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके ऑनर किस किस्म के पुर्ज़ात इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ लॉन्सन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर गिलगित के लिए अकबर भाई हमारे साथ मौजूद है। आइए नाजरीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मिस्त्री मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो है आपके पास हमें लॉन्सन कंपनी के काफ़ी पार्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या आप इसका इस्तेमाल कब से? मेरे को 2 महीना काम करने में हो गया है। बाइक का सामान जितना भी उठाया है उसका A1 मतलब रिजल्ट आ गया है और चीज़ भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। इटलीज होंडा वाले कंपनी के साथ इसकी क्वालिटी बराबर है। इंशाल्लाह बिल्कुल इस कंपनी का ही उठाएंगे, उठाया भी है, आगे इनका भी उठा के काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया अकरम साहब, हम उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप इसी तरह काम करते रहेंगे। बिल्कुल।
ज़बरदस्त करते हैं और इंशाल्लाह ताला इनका सामान भी खपाएंगे और बहुत इसका अच्छा रिजल्ट है। आपकी बड़ी मेहरबानी। जी नाजरीन, अकरम भाई ने जिस तरह कहा कि लॉन्सन कंपनी के सामान जो है बहुत मजबूत है और उसकी क्वालिटी जो है आला क्वालिटी की है। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, अकबर भाई और कैमरामैन प्रेस मुसासिर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।